औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। सबसे पहले तो मेरे उन सभी टीचर्स को जिन्होंने मुझे पहले अक्षर से लेकर आज तक का सफ़र तय करवाया है, मुझे एक लड़के से एक इंसान बनाया है, मेरा वो हर सफ़र तय करवाया है जो एक इंसान में होना चाहिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं क्या हूँ। इन हर बातों के लिए मेरे सभी गुरुओं को मेरा दिल से प्रणाम है। उन हर टीचर्स को प्रणाम है जिन्होंने जाने अनजाने मुझे ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ों को समझने में मदद की है, क्योंकि मैं आज एक टीचर हूँ, लेकिन हर टीचर बनने से पहले एक स्टूडेंट होता है। कहते हैं ना कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। बस मेरे सभी गुरुओं के लिए ये मेरे शब्द हैं कि आपकी दहलीज को छूने के बाद मैं सचमुच कुछ और हो गया हूँ। शायद मैं आज अविनाश नहीं होता, जो आज हूँ वो नहीं होता अगर आपकी दहलीज पर मुझे शरण नहीं मिली होती। थैंक यू उन हर पलों के लिए जिसमें आपने मुझे अपनी परिस्थितियों से लड़ना सिखाया, अक्षर ज्ञान के साथ साथ ज़िंदगी क्या होती है ये बताया, एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये हर चीज़ एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या होती है, और मैं यही स्टूडेंट अगर किसी दिन टीचर बन जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सिखाने के लिए मेरा दिल से धन्यवाद आप सभी टीचर्स को। थैंक यू ये सिखाने के लिए कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। थैंक यू ये सब सिखाने के लिए। मैं आज शिक्षक हूँ और मैं बड़े प्राउड के साथ अपने आप को एक टीचर कहना पसंद करता हूँ। इंजीनियरिंग करने से लेकर शिक्षक बनने तक का सफ़र, कहते हैं ना कि जिस चीज़ में दिल लगे वो करो। मैं हमेशा से इसी चीज़ में विश्वास करता हूँ और मेरे गुरुओं ने भी यही सिखाया कि जो चीज़ दिल से ना कर सको वो कभी मत करो। तो एक खराब इंजीनियर बनने से बेहतर है कि मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊं। थैंक यू ये सिखाने के लिए, मेरे अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये सब डालने के लिए। थैंक यू उस समय के लिए जब मैंने पहली बार कहा होगा कि सर हमसे ना होगा, उस वक्त मेरा हाथ पकड़कर ये बताने के लिए तुमसे ना होगा तो किसी से ना होगा। थैंक यू ये सिखाने के लिए कि जब भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करो, तुम अपने आप को अकेला महसूस करो, इस जिंदगी की वैल्यू को याद करना, अपने जिंदगी में आने का मकसद याद करना और उन हारे हुए इंसानों से सीखना जो जीतने की इच्छा लेकर आए थे और बहुत जल्दी हार मानकर बैठ गए। अगर गुरु ना होता मेरे ज़िंदगी में तो शायद मेरे नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अभी तो सफ़र शुरू हुई है और मेरे जितने भी गुरु हुए हैं और ज़िंदगी में जितने भी गुरु होंगे उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह एहसान शायद मैं कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में आप लोगों का उतार नहीं पाऊँगा। शिक्षक होने का एहसास अपने आप में एक अलग एहसास है। महाभारत और रामायण काल से ही जब हम इतिहास को पलटकर देखते हैं तो एक शब्द मिलता है विद्या, और आज
एक शब्द मिलता है शिक्षा। क्या फर्क है इन दोनों शब्दों में? पहली बात तो मेरे अनुभव के हिसाब से विद्या ऑब्जर्वेशन से आती है, अनुभव से आती है, जिससे आपके दिल के अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन के आइडियाज आते हैं। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ किसी से देने पर मिलती है, जिससे आप एग्ज़ाम तो पास कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर, किस मोड़ पर आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे मोड़ना है, ये सीखने के लिए विद्या बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए एक शिक्षक काफ़ी है, लेकिन विद्या के लिए हर वो चीज़ आपका गुरु बन सकती है जो चीज़ जीवित है, अजीवित है, अर्थात लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। मतलब ये प्रकृति भी आपकी गुरु हो सकती है, एक इंसान आपका गुरु हो सकता है, एक जानवर आपका गुरु हो सकता है। यानी वो हर चीज़ जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, वो हर चीज़ आपका टीचर हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है। तो आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना, कूप मंडूक, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कूप मंडूक मतलब एक कुआं था और उसमें कुछ मेढक और उसका परिवार रहा करते थे। और अचानक एक बार बहुत तेज बाढ़ आई और एक बहुत बड़ी नदी का पानी बहुत तेजी से बहते हुए उधर से गुजरा सागर की तट पर जाने के लिए, और कुआं उस बीच रास्ते में पड़ा और उसके बगल से गुजरते वक्त उस नदी का एक मेढक गलती से उस कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिरा, गिरने के बाद वहाँ के अन्य जो दूसरे मेढक थे उससे हाय हेलो हुआ, और वहाँ के जो छोटे छोटे मेढक थे इस बड़े से मेढक को देख करके बड़े मतलब उत्साहित हुए। उन्होंने पूछा कि ये दूसरे गोले का प्राणी आ गया है, कैसे हो, कहाँ से आए हो? तो उस आने वाले अतिथि मेढक ने ये बताया कि मैं एक नदी का मेढक हूँ, मैं तो नदी से आया हूँ। बोला ये क्या होता है नदी? उस मेढक ने अपने छोटे से हाथ को फैला कर कहा, इतना बड़ा होता है क्या? बोला नहीं, इससे बड़ा होता है। तो उस कुएं के मेढक ने अपने हाथ को और फैला कर कहा, क्या नदी इतना बड़ा होता है क्या? तो इस मेढक ने कहा नहीं नहीं, ये इससे भी बड़ा होता है। तो उस कुएं के मेढक ने थोड़ा सा जंप लगाया और जंप लगा कर कहा कि क्या नदी इतना बड़ा होता है? बोला नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो कुएं के मेढक ने कहा तब तो ये नदी इस कुएं जितना बड़ा होगा? बोला नहीं, इससे भी कहीं गुना बड़ा होता है। बोला क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? मेरे दादाजी, मेरे दादा के दादाजी भी यहीं पर रहे, यहीं पर बड़े हुए, और इन्होंने बताया कि ये दुनिया इतनी ही है, इससे बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अभी उस कुएं के जो मेढक जो थे, कुएं के मेढक जो थे, उनके जो दादाजी ने कहा था वो शिक्षा थी, क्योंकि वो वहीं पर देखा गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि वो कुआं ही पूरी दुनिया नहीं है। तो विद्या वो होती है जो आपके ऑब्जर्वेशन से पूरी दुनिया को दिखाती है। विद्या वो होती है जो आपको दिख रही है उसका भी ज्ञान हो, जो नहीं दिख रही है उसको महसूस करने की ताकत दे। मैं अविनाश आप लोगों के बीच एक टीचर बनकर, एक स्टूडेंट बनकर, एक दोस्त बनकर आता हूँ, आता रहूँगा। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में सीखता हूँ, अपने से छोटों को सिखाता रहूँगा, अपने से बड़ों से सीखता रहूँगा, अपने से विद्या ग्रहण करता रहूँगा, और आप लोगों को भी कहूँगा शिक्षा और विद्या में फ़र्क करना सीखिए और खुश रहिए। हमेशा ज़िंदगी में आपके वो हर सपने पूरे हो जो आपने देखे होंगे या आप जो देखोगे, लेकिन सपने पूरे तभी होंगे जब आप सपने देखोगे। तो सपने आप देखो ताकि वो उसको पूरा करने की इच्छा आपके दिल में जगे, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल अचीव्ड। उठो, जगो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपका गोल
यानी आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव ना हो जाए। तो बड़े बड़े लोगों की बातें सिर्फ कागज़ों पर नहीं होती हैं, उसको अपने जीवन में उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप आज आज का दिन तो कहा जाता है टीचर्स डे है, और आज का दिन टीचर्स के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं। तो क्या टीचर्स डे सिर्फ मैसेज पर ये बोल देना हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सुन लेना, क्या इतना ही है? या उन गुरुओं का वास्तविक जगह देना दिल में, ये टीचर्स डे है? विद्या और शिक्षा में अंतर के साथ साथ गुरु और शिक्षक में भी परिवर्तन आया है। हम में से हर शिक्षक को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना, कागज़ पर उनको जितनी नॉलेज दे सको वो दे देना, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उनको जिम्मेदार बनाना, उनको अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से पहले अवगत कराना, उनके जीवन में आने वाली परेशानी से वो कैसे लड़ेंगे वो सिखाना, उनको ये बताना कि उनको ज़िंदगी में क्या नहीं करना है, उनको ये सिखाना कि जीतने वाले इंसान की लाइफ से आप सीखोगे तो सिर्फ जीता कैसे जाता है सिर्फ ये पता चलेगी, लेकिन हारने वाले इंसान के ज़िंदगी से सीखने जाओगे तो उनको ज़िंदगी में क्या नहीं करना ये सीखने के लिए भी मिलेगा। वो मैं अपने स्टूडेंट के लिए ये शब्द हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा ये क्या करना है ये जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपको ज़िंदगी में क्या नहीं करना है। तो ना सीखना कभी कम करो और ना ही अपने से, देखो अपने से बड़ों का, जैसे कि आपके बड़े में आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई या आपके सीनियर्स, आपके कॉलीग्स, जो जिनसे भी आप इंटरेक्ट होते हो, अगर उनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो सीखने में कभी कोई कमी नहीं करो। गुरु हर जगह है, बस स्टूडेंट की कमी हो गई है आज के ज़माने में। तो स्टूडेंट बनो, और जब भी आप स्टूडेंट बनोगे ना, ज़िंदगी में हर मुश्किल, जितनी भी रास्ते में अड़चने आएंगी, जितने भी रास्ते में आपको कंकर पत्थर आपके पैरों में चुभने वाले होंगे, जितने भी कांटे होंगे, जैसे ही किसी को गुरु बनाया ना, जितनों को गुरु बनाया, जिन चीज़ों को गुरु बनाया, वो हर गुरु, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आपके रास्ते के सारे कांटों को चुन लेगा। आज तो पहले की तुलना में पूरी तरह से परिभाषा बदल गई है, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे टीचर्स हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर हैं, इसके अलावा ऑफलाइन में भी पढ़ाने वाले बहुत से टीचर हैं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं बच्चों के मोरल, यानी कि उनके मानसिक रूप से वो क्या सोचते हैं, उनका विकास कैसे हो, उनकी भलाई किस में हो। अभी भी इतनी सारी परेशानियाँ हैं रास्ते में, तो उससे कैसे लड़ा जाए। टीचर्स आगे आगे लड़ रहे हैं, स्टूडेंट उनके पीछे अपने काम को भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, आई हैं, ज़िंदगी है तो मुश्किलें हैं तो रास्ते, ऐसा सुना है हम लोगों ने भी, लेकिन ये आती रहेंगी। बस ज़िंदगी में हार मत मानना, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि हमसे ना होगा सर। मेरे गुरु ने भी मुझे ये कहने से रोका था, और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जानने वालों को, जो भी मुझसे सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, उन सबको ये सलाह दूंगा कि कभी ये मत कहना कि हमसे ना होगा। आपसे ही होगा, और आपसे ना होगा तो किसी से नहीं होगा। ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार की, अपने राज्य की, अपने देश की, अपने इस धरती की, अपने इस पूरे ग्लोब की, और इसके अलावा अपने इस पूरे यूनिवर्स की। अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की लड़ाई में, अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम में उसके साथ लड़ो और जीतो। जिस दिन आप हार गए उस दिन आपकी हार नहीं होगी, उस दिन हार हो जाएगी मेरी, एक टीचर की। तो टीचर की हार उसी दिन हो जाती है जिस दिन उसके स्टूडेंट जीत नहीं पाते। और हमेशा याद रखना कि जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा उस दिन आप फेलियर नहीं होंगे। फेलियर उस दिन हो जाइएगा जिस दिन आप सोच लीजिएगा कि आप जीत ही नहीं सकते।
जिंदगी में जिंदगी है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और बिना प्रॉब्लम की जिंदगी बेरंग हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे सुख की वैल्यू तभी अच्छी लगेगी, तभी पता चलेगी जब आपने जिंदगी में दुख देखा होगा। हर टेस्ट का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम को देख करके भागना जिंदगी नहीं है। फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम अंटिल प्रॉब्लम फॉल्स टू फेस यू, किसी बड़े इंसान ने कहा है। ध्यान रखना इस बात का कि इससे पहले कि प्रॉब्लम आपको फेस करे, आप उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ करके फेस करो, उसको आंखों में आंखें डाल करके बोलो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। और उस वही इंसान जो ऐसा करेगा, आंखों में आंखें डाल के प्रॉब्लम से बात करेगा, वही जीतता है। ये याद रखना। जिंदगी में क्या करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जिंदगी में क्या नहीं करना है। कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करो, क्योंकि जिस दिन आपने ये मन में सोच लिया ना, आज के डेट में कहते ना कि अकेला और हारा महसूस करने वाला, हार महसूस करने वाला, अकेला महसूस करने वाला इंसान कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। खुद पे विश्वास करो। आप अगर खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दूसरे आप पर कैसे करेंगे? अपने आप को कहो यस आई कैन। मैं कोई कागजों वाली बात की, दीवारों पर बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं कि ठीक है, बहुत सारे मोटिवेशन लाइन, वो कागजों पर अच्छे लगते हैं। जब तक कि उसको आप जिंदगी में नहीं उतारते, वो कागजों की लाइन आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखता। एक टीचर, एक दोस्त, एक भाई, एक गार्जियन, ये सब बन करके आपके बीच आता हूं तो आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप महसूस करके मुझे बताओगे कि हाँ सर मेरे लाइफ में ये चीज अगर प्रॉब्लम है तो उससे कैसे लड़ूं। अगर ये आप नहीं लड़ पाए तो मैं ये नहीं कहूंगा आपके बदले में मैं प्रॉब्लम से लड़ जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रॉब्लम से लड़ा कैसे जाए। तो मेरे से जो हो सकेगा करूंगा। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ये मेरा दिल से आशीर्वाद है। और हमेशा जो ज्ञान आपको मिले अपनी अगली पीढ़ी को, अपने से छोटों को, जो भी आपसे सीखने के लिए आए, बांटते रहो। यही तो ऐसी दौलत है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। मेरे गुरुजी ने भी कहा था, आप भी अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को जरूर कहना। हाँ, जिंदगी के प्रॉब्लम से एक बात और याद आती है कि एक कहानी सुनाता हूँ, अक्सर सुनाते रहता हूँ क्लासरूम में भी। तो एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गिद्धों का एक झुंड था और वो लोग अपनी एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए जा रहे थे। और जाने के दौरान उन्हें एक ऐसा टापू मिला जहाँ पर उनके लिए बहुत सारा खाना था, बहुत सारी सुविधाएं थी। तो पूरा झुंड का जो सरदार था, उसने कहा कि चलो हम लोग यहाँ जाकर के रुकते हैं, यहीं स्टे करते हैं और यहीं पर हम लोग बच जाते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर तो उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाने की भी जरूरत नहीं है, एक जगह बैठेंगे, वहीं पर हम लोगों को दाना पानी सब मिल जाएगा। तो वहाँ पर पूरा झुंड तैयार हो गया, वहीं पर वो बस गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके वहाँ पर तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन एक चीज़ नहीं था, वो था प्रॉब्लम। उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम ही नहीं था, आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती थी। कुछ दिन, 5 साल, 7 साल, 10 साल बीतने के बाद उनमें से जो सबसे बुरा गिद्ध था, उसने कहा कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम का अभाव है। और अभाव का अभाव होना भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। तो जिंदगी में जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी हम लोग जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। जिंदगी में मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं। तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा उस बूढ़े गिद्ध ने कहा। लेकिन सबने कहा कि ये बूढ़ा सठिया गया है, इसको सुविधाएं रास नहीं आ रही है, तुमको जाना है तो जाओ भाई, हम लोग इधर से हिलने वाले हैं नहीं। बहुत समझाया उसने, लेकिन उसने एक नहीं सुनी, किसी ने एक भी नहीं सुनी। और आखिरकार उस बूढ़े गिद्ध ने फैसला किया वो अकेले ही वहां से चला जाएगा। और एक दिन वो वहां से चला भी गया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसे अपनों की याद आई तो बोला चलो चल के हालचाल लेते हैं। और वो वहां से आया और आने के बाद जब जाकर के उस टापू पर देखा तो पूरा नज़ारा ही बदल गया था। तो नज़ारा ये था कि वहां पर चारों तरफ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी, कुछ घायल पड़े हुए थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। तो इसको लगा कि अरे यार एकाएक क्या हो गया। वो भाग करके गया, एक से पूछा कि क्या हुआ, बोला कि आप सही थे, हम लोग इतने दिन तक यहां पर रहे, हम लोग तो उड़ना तक भूल गए, अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं वो पकड़ना भूल गए। हम लोग आने वाले प्रॉब्लम, कोई हमारा शिकार कर रहा तो उससे बचते कैसे हैं वो तक भूल गए थे। हमारे लाइफ में कभी प्रॉब्लम आई नहीं, हम तो लड़ना ही खत्म हो गया, सारा चीज खत्म हो गया। आप तो सही कहते थे,
एक दिन यहाँ पर एक जहाज आया, उसके साथ में कुछ पालतू पशु भी आए। कुछ एक जहाज से एक पालतू चीता लेकर के एक इंसान उतरा और उसने अपने चीते को यहाँ खाने पीने के लिए छोड़ दिया। और उसने तो शुरू में उसको लगा कि ये तो गिद्ध है, ये तो हमसे बच जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में उसे एहसास हो गया कि हम तो उड़ना भी भूल चुके हैं, हम तो उससे बचने की कला भी भूल चुके हैं। बस वो एकाएक हम पर हमला कर बैठा और तब से लेकर के आज तक एक एक को चुन चुन करके हमला कर रहा है, मार रहा है। हम तो बचना भी भूल चुके हैं, हम तो उड़ना तक भूल चुके हैं। आप सही थे। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी से कुछ भी नहीं सीख सकते, जिंदगी में सफलता पा ही नहीं सकते। इसलिए प्रॉब्लम होना उतना ही जरूरी है जितना आपके पास सफल होने की कामना होना जरूरी है। और सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए पागलों की हद तक उससे प्यार करना होता है। तो उम्मीद ये करता हूं जिंदगी के प्रॉब्लम से आप कभी नहीं डरोगे। मैं एज ए टीचर, एज ए सीनियर, एज ए बड़ा भाई, एज ए गार्जियन आप लोगों से यही सलाह देता हूं कि आप सब लोग प्रॉब्लम के साथ लड़ना सीखो, ना कि उससे भागना। मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा। आज बस आप लोगों का आभार व्यक्त करना था जिन्होंने मुझे सिखाया है, और मुझे उन्हें अपना प्यार भेजना था जिन्हें मुझसे सीखना था। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ हमेशा बना रहेगा। मैं यूं ही आपके बीच आता रहूँगा अपने मन की बात और अपने नॉलेज के साथ, अपने अनुभवों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और अपने यूनिवर्स की सेवा करते रहिए। ये कभी मत सोचिए ये मेरा घर है तो सिर्फ यही मेरा घर है। मेरा घर हमारा पूरा यूनिवर्स है। तो उसकी सेवा करते रहिए, यूनाइट रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।